हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो निफ्टी फिलहाल फ्लैट चल रहा है। 34340 के आसपास, 347 पे फिलहाल चल रहा है। एंड बैंक निफ्टी 100 पॉइंट माइनस है। मैंने कल आप लोगों को बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल्स ऑलरेडी मैंने दे के रखे हुए थे। 49,250 से लेके 270 इसका फर्स्ट ये होगा, सपोर्ट होगा। और 49,160 ये इसका सेकंड सपोर्ट होगा। वैसे तो देखा जाए तो ये भी एक सपोर्ट का ही काम करेगा। ये जो है, ये ग्रीन लाइन जो है, ये भी एक सपोर्ट का ही काम करेगा। 49,000। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कल कहा था कि मंडे ट्यूसडे की जो मैंने बात की थी, अब इतना छोटे में इतना समझ लीजिए कि मतलब हाथी निकल गया और पूंछ रह गई। एक जो कहावत है वो इसलिए है कि मेजोरिटी ऑफ द नेगेटिविटी इज बिन गॉन। जो भी मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी वो सिर्फ, कहते हैं ना, सिर्फ छींटे रह गए उसके, जो आज क्लियर हो जाएगी। तो आज की जो भी मूवमेंट होती है निफ्टी की, उसके बारे में थोड़ा चिंता करने के बजाय इसको एक अपॉर्चुनिटी ही समझिएगा। और मार्केट अल्टीमेटली जाएगा तो ऊपर ही। बस ये यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करके एक सपोर्ट लेके ये फिर ऊपर की तरफ ही राइज करेगा। रियलिटी स्टॉक्स पे थोड़ा फोकस करिएगा, खास करके। चलिए जाने दे, नाम नाम नहीं लेते। आपको जो सही लगे यू कैन फोकस ऑन दैट। और समझ में ना आवे तो यू कैन ज्वाइन द सर्विस। ठीक है। बाकी बाकी क्या था, फाइनेंशियल, ये अपना बजाज फाइनेंस वगैरह। ये भी जो है, अभी देखिए बजाज फाइनेंस यहाँ पे एक अपने रेजिस्टेंस के पास ही है। ठीक है। ये अपने रेजिस्टेंस के पास ही है, 7536। ये इसका एक माइनर रेजिस्टेंस है, जहाँ से पिछली बार ये इसने इस लेवल को क्रॉस करने का ट्राई किया था। 7599 का हाई बना के, और फिर वहां से वो नीचे आया था। और नीचे बाद में मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आज दोबारा से ये इसकी ट्राई कर रहा है, और ये पॉसिबली यहाँ पे एन पैटर्न बना रहा है। ये तो मतलब फ्लैग एंड पोल तो है ही, लेकिन साथ ही अगर आप ध्यान से देखो तो इट्स अ एन, एन फॉर नागपुर, नोज, जो भी आप समझो। ठीक है। ये एक एन पैटर्न जैसा बन बन रहा है। तो एन पैटर्न का एक खूबी ये होता है कि अगर इसने अपने इस लेवल को पार कर दिया, यानी कि ये यहाँ से शुरू हुआ एन, यहाँ तक आया, फिर वापस नीचे आया, और फिर यहाँ से वापस ऊपर गया, तो ये जो है, ये इसका ब्रेकआउट लेवल होगा। ठीक है। तो ये अगर 76 के ऊपर अगर किसी दिन बजाज फाइनेंस ने क्लोज दे दिया, तो इतना आपको टारगेट मिलेगा ऊपर की तरफ। ठीक है। ये आपको टारगेट आएगा। मैंने नवंबर से कहा था कि बजाज फाइनेंस जो है ये आपको 8,000 का लेवल दिखा सकता है। तो 74 7500 तो समझो आ ही गया, और ये जनवरी में ही आ गया। थोड़ा सा ये लेट हो गया, लेकिन इसकी इसकी जो मूवमेंट की शुरुआत थी वो दिसंबर से ही हो चुकी थी। हालांकि हमारी पोजीशन नवंबर में थी, और ऑप्शन की वजह से थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या कहें अभी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन करिए, वो भी ज़्यादा बेटर है। और अभी ऑप्शन जो है वो सिर्फ एक दो आइटम में ही हम करेंगे। बाकी किसी और में अगर होगा, कुछ ऐसे बहुत ही लगेगा कि हाँ भाई करने जैसा है, तो ही हम करेंगे। अदरवाइज फोकस बजाज फाइनेंस, और इसी पे होगा अपना बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी जो है अपने सपोर्ट पे ही आया आया हुआ है। ठीक है। यहाँ से ये भी ये ऊपर ही, ऊपर की तरफ ही निकलना चाहिए। मैंने एक ट्रेड दिया है मेरे ग्रुप में बैंक निफ्टी को लेके, और उसका एक स्टॉप लॉस भी मैंने यहाँ पे इसका सजेस्ट किया है, सिर्फ उस ट्रेड के लिए जो आज लेंगे। ठीक है। जो पहले के हमने ट्रेड लिए हुए हैं उसमें तो फिक्र करनी नहीं है। आज अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं तो एक माइनर सपोर्ट ले ले सकते हैं, अगर आज ही अगर आपको स्क्वायर ऑफ करना है तो। अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं है। आप ले लो और छोड़ दो, लेकिन फरवरी के लेना है। ठीक है। और यहाँ पर भी जो है निफ्टी का ये लेवल एक सपोर्ट का काम करना चाहिए 280 से। ठीक है। तो ये है। बाकी बाकी आज से जो है मुझे लगता है ऑटो और फार्मा। ऑटो जो कल काफी मतलब प्रेशर में था,
अलॉन्ग विथ आईटी, आईटी भी जो है अब उसके भी मतलब दिन आ ही गए हैं। टीसीएस वगैरह ये भी जो है अब यहाँ से ऊपर उठने की तैयारी में ही है। ओवरऑल आज पूरा दिन भले मार्केट थोड़ा सा बोर करे या थोड़ा सा मतलब कंसोलिडेशन में हो आज का दिन, जैसे तैसे, लेकिन कोई भी डिप आती है इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली। यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, कॉलेप्स होएगा, ऐसा सब ख्याल मन से निकाल दो, ये सब वहम है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा। और देखिए, वो ट्रम्प ने जो भी टैरिफ वगैरह की बात की है, ये पहले भी लगे थे और मार्केट ने रैली की थी। ये सब नॉर्मल नॉर्मल प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है कि अगर ट्रम्प टैरिफ नहीं लगाएगा तो मार्केट जो है सीधा 30,000 एक ही महीने में पहुंच जाएगी। ठीक है, एफआईआई बाइंग करे या सेलिंग करे, हमारी मार्केट तेजी ही करेगी। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर बढ़ेगी एफआईआई भी जो है अपनी शॉर्ट पोजीशन को काटेंगे, काटनी ही पड़ेगी उनको। और कोई रास्ता नहीं है उनके पास, वो इतना शॉर्ट तो वो कैरी कर ही नहीं सकते और करने भी नहीं चाहिए और करेंगे भी नहीं। तो ओवरऑल फोकस एक ही चीज पे है कि मार्केट तेजी ही करेगा। ठीक है, अगर कोई डिप मिलती है दैट इज द बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो थिंक ऑफ इट एंड सही लेवल पे सही ट्रेड लीजिएगा। और अभी भी कह रहा हूं, अगर कहीं पे कुछ डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आवे, यू कैन श्योरली ज्वाइन द सर्विस। इसके चार्जेस है 4,000 से लेके 25,000, जो भी आप चूज करना चाहो। डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे सारे के सारे चार्जेस लिखे हुए हैं। व्हाट्सएप करिएगा 9082503553 पे। और सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे, जब आप व्हाट्सएप करते हो आपका नाम मेंशन करिएगा और आपको कौन सा प्लान चूज करना है वो मेहरबानी करके मेंशन करिएगा। ठीक है, उसके बाद हाय हेलो करते रहिए। और जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करते हो सेम नंबर पे गूगल पे है, और तुरंत जो है आप एनरोल हो जाते हो और आपको ट्रेड्स आना व्हाट्सएप पे, इंडिविजुअल ट्रेड्स आना शुरू हो जाएगा। बाकी देख लीजिए जैसे जमे वो हिसाब से, यू आर फ्री टू डू दैट। अब सीधा 3:30 बजे के वीडियो में ही बात करेंगे एंड जो भी होगा उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। और प्लीज़ एक बात को ध्यान में रखिएगा, मेरे 3,000 सब्सक्राइबर नहीं होते हैं बाय द एंड ऑफ मार्च, 1 अप्रैल से देयर वोंट बी एनी वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।